नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोड में। आज अपन करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 1096 ड्यू 3 प्रॉब्लम एफ इट जस्ट कीप्स गोइंग साइडवेज। ये सवाल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मोमेंट्स कितने हुए। इसमें ये बताना है मैक्सिमम पॉसिबल टोटल मूवमेंट डिस्टेंस बतानी है। पिछले वाले में क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने मूवमेंट हुए वो बताने थे। यहाँ पे टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है सभी क्यूब्स के मूवमेंट की। तो इसको कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे ये मेरे पास इट दे रखा है क्यूब्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ग्रेविटी यहाँ से डाउन से बजाय राइट में हो गई, तो इसमें क्या होगा कि जो भी लेफ्ट पोजीशन में जितने भी है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरे के पूरे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, कोई भी बीच में स्पेस नहीं बचना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं देखूं तो ये वन पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेवन, ठीक है। जब ग्रेविटी में राइट तरफ शिफ्ट हुई तो इसमें क्या हुआ, ये जो चार ब्लॉक है ये पूरे राइट राइट की तरफ जाएंगे। फोर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थ्री आ जाएगा इस पोजीशन पे, टू आ जाएगा इस पोजीशन पे, एंड वन आ जाएगा इस पोजीशन में। मतलब जितने भी ब्लॉक है वो कंटिन्यूस में आ जाएगा किस साइड, राइट की तरफ। तो जितना इनका चेंजेस आएगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, वही अपना अपन के आंसर में ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं पोजीशन देखूँ तो अभी जैसे हाइट है, हर एक जो हाइट है उसमें चेंजेस आएगा हॉरिजॉन्टली। जैसे बॉटम में, फिर फर्स्ट हाइट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक हाइट की पोजीशन पे जितने भी ट्यूब्स है वो सारे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अभी मैं ये वाली लूँ हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखें तो इनिशियल पोजीशन क्या है वो कैसे निकाले। जैसे ये कौन से कॉलम में, इंडेक्स वन पे, ठीक है। ये कौन से कॉलम पे, इंडेक्स टू पे, ये थ्री पे, ये फोर पे, फाइव, सिक्स और ये सेवन पे। तो मैंने इसकी इनिशियल पोजीशन निकाली, तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या आई, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन मेरी आई वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन प्लस सेवन सेवनटीन। तो मैं इनिशियल पोजीशन आई 17, ठीक है। अब जब ये चेंजेस हो रहे राइट तरफ शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, तब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सारे चारों ब्लॉक है और ये पांचवा, तो सारे लास्ट में आ रहे हैं राइट साइड में कंटिन्यूस में, ठीक है। अब इनकी पोजीशन क्या हो रही, अब इनकी पोजीशन हो रही थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। तो अब इनका सब ऐड करेंगे अपन, तो क्या आएगा आंसर, थ्री प्लस फोर सेवन, प्लस फाइव 12, प्लस सिक्स 18, प्लस सेवन 25। तो 25 ये क्या है, फाइनल पोजीशन इस हाइट पे। कौन सी हाइट पे, सेकंड नंबर पे। तो ये फाइनल पोजीशन है 25। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हुआ, 25 माइनस 17 इक्वल टू 8। यानी 8 डिस्टेंस ट्रेवल करी ट्यूब्स ने मूवमेंट के दौरान, ठीक है। अपन देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 2। फिर यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 2। फिर इसका यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, +2। और इसका यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, 2। तो टोटल मूवमेंट कितना हुआ, 8 डिस्टेंस कवर हुआ। तो यहाँ पे भी 8 डिस्टेंस कवर्ड हुआ, ठीक है। तो मतलब ये सही तरीका, जो फाइनल पोजीशन है ट्यूब्स की हर एक हाइट पे, माइनस इनिशियल पोजीशन उसकी हर एक हाइट पे। फिर अपन देखे कि टोटल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हुआ, वो कैसे पता लगाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल से, ठीक है। अब पहले अपन को हर एक ट्यूब्स की इनिशियल, अब ये हर एक हाइट के लिए हो रहा है, तो ये हर एक पूरा जो मेरा कॉलम है उसके लिए भी होगा वैलिड। अगर एक पर्टिकुलर हाइट के लिए हो रहा है, ठीक है। मान लो इसमें इतना चेंजेस आया एक्स, इसमें इतना आया वाई, इसमें जेड, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे मान लो इसमें आया ए, इसमें आया बी, इसमें आया सी, इनिशियल पोजीशन ए बी सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यही होगा। तो अपन को इस पूरे जो ट्यूब है कॉलम, इसकी इनिशियल पोजीशन निकालनी है, ठीक है। और इस जिसके बाद जो फाइनल बनेगा ये वाला, इसकी फाइनल पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है, ठीक है।
फिर दूसरा अपने दे रखा था कि अपन 8 ट्यूब रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा, कौन सा करना है जिससे मैक्सिमम आंसर होए वो पहले बाद में देखेंगे। पहले अपन ये देखेंगे कि ये वाली अप्रोच कैसे लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले मुझे तो हर एक जो ट्यूब है उसकी इनिशियल पोजीशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनिशियल पोजीशन निकालूंगा। तो पहले मैं कहाँ से कॉलम स्टार्ट होऊंगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 कॉलम, ठीक है। अब मुझे इस ट्यूब की सारी पोजीशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल पोजीशन में प्लस करूँगा, क्या मैं करूँगा प्लस आई प्लस 1 मल्टीप्लाई इंटू इस कॉलम में कितने ट्यूब्स हैं, मान लेते वी आई, ठीक है। तो ये क्या बताया इनिशियल पोजीशन में पहले में कितने ट्यूब है, 2, उनकी पोजीशन क्या है 1 1, तो कितने हो गए 2। फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम पे आए, यहाँ पे देखा तो सबकी पोजीशन क्या है 2 है ना, और कितने ट्यूब से 4, तो 4 इंटू 2 8, ठीक है। सेम यहाँ पे आ जाए, तो इससे क्या निकल जाएगा अपन का इनिशियल पोजीशन। अपन रो वाइज भी जा सकते हैं, अपन कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, पर अपन को इजी कैसे पड़ रहा है अभी इसमें, अपन को इजी पड़ रहा है कॉलम वाइज जाने में, इसलिए अपन कॉलम वाइज इनिशियल पोजीशन निकाल रहे हैं। इनिशियल पोजीशन आप रो वाइज भी निकाल सकते हो, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये रो वाइज में आपको हर एक देखना पड़ेगा कि किस रो में किस कॉलम में वो ब्लॉक नहीं है। आप हर रो वाइज जाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, फिर ऊपर जाओगे तो इससे क्या हो जाएगा एन इंटू एन हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए अपन कॉलम वाइज पोजीशन निकाले रहे। इनिशियल पोजीशन पहले कॉलम में 1 इंडेक्स पे कितने कॉलम में वो निकाल दिया, सेकंड में कितने कॉलम में, ट्यूब से मतलब 4 ट्यूब से उनकी पोजीशन क्या है 2, तो टोटल पोजीशन मल्टीप्लाई टोटल ट्यूब्स, तो ये टोटल आ गया, ये इनिशियल पोजीशन आ गई। अब फाइनल पोजीशन कैसे निकालना है वो देखेंगे। अब फाइनल पोजीशन निकालने के लिए अपन को पता है जितने भी ट्यूब्स हो गए हर एक हाइट पे वो सारे सबसे राइट मोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी हाइट पे, मान लो मेरे पास है 6 स्पेस है किसी हाइट पे, पर मेरे पास ट्यूब है सिर्फ 2, तो वो कौन सी इंडेक्स पे आएगी 5 और 6 नंबर की इंडेक्स 5 और 6 कॉलम पे आएंगे वो, ठीक है। अगर 3 होते तो 4 5 6 पे आते, है ना। 2 होते तो 2 3 4 5 6, मतलब 4 होते तो 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे आते। मतलब जितने ट्यूब हो गए वो सबसे राइट मोस्ट में आएंगे, है ना। तो उसके लिए अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि हर एक हाइट पे कितने ट्यूब्स है, ठीक है, ये पता लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे पता लगाए वो देखना है। अब जैसे मैं बताऊं वो कैसे निकाले अपन की कितने हाइट पे कितने ट्यूब्स है वो निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। ताकि जब भी तो अपन को पता चलेगा कि इतने इस पोजीशन पे आ चुके हैं, तभी तो उनकी पोजीशन निकाल पाएंगे अपन, ठीक है। तो अभी जैसे ये है, इसमें कितना है हाइट, कितनी इसकी 2, इसकी हाइट कितनी है 4, इसकी कितनी है 3 1 1, यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है 2 1 1 एंड 3, ठीक है, ये हाइट हो गई। अब इसको मैं क्या करूँगा शॉर्ट कर दूंगा। अब शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4, ठीक है। अब जैसे मैं हाइट 1 निकालूंगा, मुझे चाहिए हाइट 1 के कितने कॉलम जिसमें हाइट 1 के ट्यूब से पड़े। अब मैं देख रहा तो मेरे पास सारे 1 के, मतलब जो 1 से बड़े हैं उनमें 1 नंबर पे ट्यूब्स तो हो गई ना, मतलब सारे ट्यूब्स। अब देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 सब पे ट्यूब्स है 1 पे। अब मैं देखा कि मुझे पता लगाने की जो हाइट नंबर 2 है उसमें कितने ट्यूब्स है। तो अब इसमें मैं देखूंगा अगर लोअर बाउंड लगाऊंगा तो ये आ रहे कितने आ रहे 1 2 3 4 5, और 5 भी ट्यूब्स है 1 2 3 4 5, यानी 2 नंबर की हाइट के कितने ट्यूब्स आ रहे हैं 5, ठीक है। वैसे मैं 3 निकालूंगा तो 3 में कितने ट्यूब्स है बस 3 है, और 3 है सही में। तो अपन को क्या करना है, हर एक कॉलम की हाइट को शॉर्ट कर देना, जो भी अपना वेक्टर है उसको शॉर्ट कर देना है, और फिर देखना है कि हाइट 1 के कितने
कॉलम में, 2 के कितने कॉलम में, 3 के कितने कॉलम में, लोअर बाउंड लगा के। इससे अपन को पता चल जाएगा कि हर एक हाइट पे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है। ठीक है, और क्योंकि अपन का हाइट ए आई जो है वो लेस देन एन है, तो अपन का फॉर लूप चल जाएगा। ठीक है, तो जब ये करोगे आप तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी वो एन लॉग एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पता चल गया कि हर हाइट पे कितने क्यूब्स है, ये तो हो गया। पर अब फाइनल पोजीशन भी तो निकालनी है ना। फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे? अपन को पता है कि अपन के पास एन नंबर ऑफ क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो हर एक हाइट पे मेरी जो पोजीशन है, मतलब ये है जैसे 3 + 4 + 5 6 7, ये पोजीशन है। ये कैसे निकालना है? तो जैसे इसकी टोटल पोजीशन कितनी होगी, मान लो एन कॉलम है ना, तो टोटल पोजीशन होगी एन इंटू एन प्लस 1/2। ये होता है ना 1 + 2 + 3 अप टू एन, तो इतनी टोटल पोजीशन हो जाएगी। पर अपन की ये जो स्पेस है तो खाली है ना, तो इसमें क्या पता लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे अपने पास कितने 5 एलिमेंट है, 5 है, और टोटल कितने हैं 7, तो n - 5 कितने बचे 2। n क्या है यहाँ पे 7 - 5 कितना है 2, यानी 2 एलिमेंट स्पेस खाली है। तो जो 2 एलिमेंट स्पेस खाली है उनकी पोजीशन माइनस कर दे रहे, तो उनकी पोजीशन माइनस करने के लिए 2 × 2 + 1/2, यानी ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग होगा n माइनस ये जो अपना इंडेक्स आया जैसे 0 1 2 2 नंबर का इंडेक्स है, तो इंडेक्स कर देते हैं अपने इसको, सॉरी इंडेक्स नहीं, यहाँ पे क्यूब्स कितने हैं, n - क्यूब, यानी रिमेनिंग क्यूब कितने, जहाँ पे क्यूब बचे नहीं, स्पेस खाली स्पेस है, तो वो रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे रिमेनिंग इंटू रिमेनिंग + 1/2, यही करेंगे अपन। ये क्या है, टोटल नंबर, मान लो सारे क्यूब होते तो n × n + 1/2 ये होता, माइनस जहाँ जहाँ स्पेस खाली कहाँ पे, तो वो कैसे पता चलेगा, n माइनस उसमें उस हाइट पे कितने क्यूब है, वो है जो कि अपन हर हाइट पे निकाल ही रहे, तो n - क्यूब हो गया। ठीक है, तो रिमेन आ गया। अब मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इस चीज़ की पोजीशन आ जाएगी ना पूरी, है ना। टोटल में से रिमेनिंग माइनस कर दिया, तो जो बचे हुए ट्यूब्स है उनकी पोजीशन आ जाएगी मेरे पास। तो उनकी जो पोजीशन आ रही है वो मैं किस में ऐड करूँगा, फाइनल पोजीशन में। ठीक है, तो 8 में मेरे पास इनिशियल भी आ जाएगा और फाइनल भी आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक क्यूब निकालना है ना। अब एक क्यूब निकालने में मेरे कितना चेंजेस आएगा वो बताना है। पहली बात तो कौन सा क्यूब निकालेंगे ये भी देखना पड़ेगा, है ना। उसके लिए कैसे करेंगे अपन, जैसे अपन कोई भी क्यूब निकालेंगे, जैसे ये जो है इनिशियल पे, उसमें कोई सा भी क्यूब निकाले, जैसे मैंने मान लो ये वाला क्यूब निकाला, तो मेरे इनिशियल पे जो मैं पोजीशन ऐड कर रहा हूँ उसमें क्या हो जाएगा, मेरा अभी जो आंसर है वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होगा। ठीक है, अब जब मैं ये वाला क्यूब निकाल रहा हूँ, मान लो ये जो है 6 इंडेक्स का कॉलम है, इसमें ये निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये निकालूंगा तो मेरा क्या होगा, इनिशियल में जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर मेरी इनिशियल पे वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरा ओवरऑल आंसर तो बढ़ेगा ही ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा +7 हो रहा है। ठीक है, वन बेस इंडेक्सिंग में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है +7, क्यों, क्योंकि मैंने इनिशियल पे 8 ब्लॉक हटा दिया, तो यहाँ पे +7 हुआ। ठीक है, ये तो हुआ, पर जब मैंने 8 ब्लॉक हटा दिया तो पहले यहाँ क्या था, 3 ब्लॉक थे, तो 3 की जो राइट मोस्ट पोजीशन होगी वो क्या होगी, 7 6 5 यही थी। पर जब 8 ब्लॉक कम हो गया तो उससे क्या हो गया, ये वाली पोजीशन हट गई, है ना, फाइनल में से। तो फाइनल में से ये हटा, तो फाइनल में हटेगा तो अपना आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो मतलब -5, तो 7 +7 हुआ -5 हुआ, तो ओवरऑल कितना चेंजेस आया +2 का। ठीक है, सेम काम अगर मैं इस पे करूँगा, तो इस वाले पे रिमूव करा, है ना, तो क्या होगा, तो ये कौन सी पोजीशन है, 6 नंबर की, तो यानी इनिशियल में मेरा +6 होगा। पर जब मैं इसको रिमूव करूँगा तो मेरे पास कितने ब्लॉक बचेंगे, 6 ब्लॉक आउट ऑफ 7 में से। तो मतलब जो सबसे लेफ्ट वाला कौन से नंबर पे, 1 पे, 2 3 4 5 6 7 ये तो रह जाएंगे, और ये हट जाएगा, तो ये हट गया।
तो ये हटते ही क्या हो रहा है, +6 -1, तो यानी 5। तो यहाँ पे 5 ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। सेम में 4 में टूंगा तो क्या हो रहा, 4 नंबर की इंडेक्स पे, तो +5 क्यूब के जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं अपन +1 कर रहे हैं, बाकी कॉलम की तो जीरो बेस इंडेक्सिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो +5 हो गया, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे भी कितने ब्लॉक थे, -1 हो रहा जो इसमें था, 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 में से 6 ब्लॉक बचे, 8 अपन ने हटाई दिया, तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला था वो हट जा रहा। तो लेफ्ट मोस्ट कौन से पोजीशन पे था, 1 पे, तो 1 हट गया, तो -1, तो कितना 4। ऐसे करते जा रहे तो अपना जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 5, ठीक है। तो इस तरीके से अपन जो है हर एक कॉलम के लिए देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन को हर एक कॉलम के लिए देखेंगे तो हर एक कॉलम की अपन को पता ही है उसका टॉप मोस्ट हाइट क्या है, जो भी इसका कॉलम में है ना इंडेक्स i+1, ठीक है, वो अपन क्या करेंगे प्लस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे अपन। अब देखो जैसे हर एक हाइट पे अपन के पास एक कॉलम है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, ठीक है। अभी जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास n तो है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, अब जो कि है 7, ठीक है। अब मेरे मान लो उसमें कॉलम थे मेरे पास 3, है ना, तो 3 कॉलम थे, तो वो कौन सी पोजीशन पे हो रहे, 7 6 5 पे, ये इसी पोजीशन पे हो रहा। अब मैंने मान लो 8 डिक्रीज करा तो कौन सा रिमूव हुआ, 5 वाला, तो 5 वाला रिमूव हुआ, तो मतलब 5 वाला कैसे निकालूंगा मैं, तो n 7 है मेरा, -3 क्या हुआ, 7 - 3 कितना हुआ, 7 - 3 बराबर 4, ठीक है, +1, तो कितना हुआ 5। अगर मैं मान लो मेरे पास 4 होता, ठीक है, तो n 4 होता और 7 है टोटल, क्यूब्स कितने हैं, 4 है, 4 है तो मतलब 4 4 5 6 7 इस पोजीशन पे होता। अब मैंने 8 क्यूब हटा दिया, 8 क्यूब हटाया तो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला हटेगा, तो क्या हो रहा, 7 - 4 +1, यानी क्या हो गया इसका, 3 + 1 4, यानी 4 नंबर का हटा है, तो ये 4 नंबर का हट रहा है। तो आंसर में क्या हो रहा, अपना जो मैक्सिमम आंसर हो रहा वो क्या हो रहा, मैथ्स ऑफ MA कोमा, हर एक कॉलम के लिए निकाल रहे हैं अपन, याद रखना। तो हर एक कॉलम में प्लस क्या हो रहा है, उसकी इंडेक्स प्लस, क्योंकि उसकी पोजीशन प्लस हो रही है इनिशियल पे, और जब इनिशियल पे अपन कुछ डिक्रीज कर रहे हैं तो अपना आंसर बढ़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल पे तो पोजीशन ही कर रहे हैं अपन डिक्रीज, तो IDX +1 हो गया, माइनस माइनस क्या होगा, जो पोजीशन है वो पोजीशन कैसे निकालेंगे अपन, उस पोजीशन को निकालने के लिए अपन करेंगे n माइनस, ठीक है, अपना जो उस हाइट पे कितने है, मान लेते HGIT VI, ये VI क्या है, उस कॉलम की हाइट है ना, उस कॉलम की हाइट पे कितने ट्यूब्स है वो +1। तो ये अपन को क्या दे रहे हैं कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला है वो हटेगा, जैसे इसमें 4 था तो 4 5 6 7 थे, मैंने 8 हटा दिया तो सबसे ये वाला हटेगा। तो ये कैसे निकाल रहे, n माइनस उसकी उस हाइट पे कितने ट्यूब्स है, ठीक है, +1, ठीक है, ये करेंगे तो इससे अपना आंसर आ जाएगा ए में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस ए में। अब इसको आप कोड से और अच्छे समझेंगे, प्लीज कोड देखे इसका। अब इसका कोड समझते हैं, मैंने इनपुट ले लिया है। अब इनिशियल पे अपन को इनिशियल पोजीशन चाहिए पूरे ट्यूब की, तो इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन क्या होगी, प्लस इक्वल टू i+1 इंडेक्स पे जितने ट्यूब से मल्टीप्लाई VI, ठीक है। तो ऐसे हर एक कॉलम पे उससे जितनी पोजीशन है और नंबर ऑफ ट्यूब्स है वो मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल इनिशियल पोजीशन आ जाएगी अपन के पास, ठीक है। अब अपन को
फाइनल पोजीशन निकालना है। फाइनल पोजीशन निकालने के लिए अपन को हर एक हाइट पे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स है वो पता लगाना पड़ेगा, जिससे अपन उसकी फाइनल पोजीशन निकाल सके। ठीक है, तो मैंने कहा था अपन को शॉर्ट करना पड़ेगा वेक्टर को, तो मैंने एक टेम्पररी वेक्टर ले लिया। ठीक है, इसमें मैं सेम काम करूँगा, टेम्प बराबर वी। ठीक है, और मैं शॉर्ट कर दूंगा टेम्प वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब फॉर लूप चलाएंगे कहाँ तक, हाइट तक। तो इसकी हाइट कितनी होगी लास्ट, तो हाइट यहाँ पे होगी मैक्स हाइट बराबर टेम्प n -1। मैक्सिमम हाइट इतनी होगी सबसे बड़ी जो हाइट है हर कॉलम में। तो i बराबर कहाँ से 1 से लेकर मैक्स हाइट i ++। ठीक है, अब अपन को लोअर बाउंड लगाना है, तो पहले इंडेक्स निकालेंगे। तो लोअर बाउंड टेम्प डॉट बिगिन टेम्प डॉट एंड, यहाँ पे हाइट इसको ले लेते अपन एज। इससे ये पता चल जाए इतनी हाइट के कितने कॉलम है अपने पास। ठीक है, टेम्प डॉट बिगिन, ये इंडेक्स आ गई। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, नंबर ऑफ क्यूब्स ये हो गए n - idx। तो ये आ गया नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, अब रिमेनिंग स्पेस कितना होगा, जिस पे क्यूब्स हट चुके, मतलब जो लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट वाली स्पेस खाली हो रही ना, तो कितनी स्पेस खाली हुई, तो यहाँ पे लिखे स्पेस लेफ्ट, कितने स्पेस लेफ्ट हो गए, तो उससे कैसे पता चलेगा, n माइनस नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, तो n माइनस नंबर ऑफ क्यूब से अपन को ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्पेस कितने लेफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ क्यूब कितने थे, 4 है ना, नंबर 4 है, तो 6 - 4 कितना 2, यानी 2 स्पेस लेफ्ट हो चुका। ठीक है, अब अपन को फाइनल पोजीशन निकालना है, तो यहाँ पे एक फाइनल वेरिएबल बना लेते, फाइनल पोजीशन वेरिएबल। फाइनल पोजीशन प्लस इक्वल टू क्या होगा, अब पहले तो अपन टोटल निकाले, तो टोटल निकालने के लिए n इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2 टोटल है। अब माइनस जितना स्पेस लेफ्ट है उनकी जो पोजीशन है वो निकालेंगे, तो स्पेस लेफ्ट मल्टीप्लाई बाय स्पेस लेफ्ट +1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे ये टोटल आ चुके कितना स्पेस लेफ्ट है। तो फाइनल पोजीशन की अपन ने सारी इंडेक्स ऐड कर दिया। ठीक है, अब अपन को मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम निकालने के लिए अपन को हर एक क्या करना पड़ेगा, हर एक कॉलम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे रिमूव करके देखना पड़ेगा मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया m बराबर 0। अब मैं हर एक कॉलम पे जाऊँगा। ठीक है, तो इंट i बराबर 0, i लेस देन n i++। अब हर एक कॉलम पे हाइट कितनी होगी इसकी, तो ये होगी हाइट, क्योंकि टॉप मोस्ट हर एक कॉलम पे जो टॉप मोस्ट क्यूब है वो निकाल सकते हैं, कोई बीच का नहीं निकाल सकते, तो जो हाइट होगी वो बी आई के बराबर होगी। ठीक है, अब अपन को मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कैसे निकले, मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम निकालने के लिए अपन को प्लस क्या करना है, इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन i+1 है ना, i+1 है इनिशियल, माइनस i+1 क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन ने जब क्यूब हटाएंगे तो इनिशियल पोजीशन पे जो क्यूब की जो इंडेक्स है वो हट जाएगी, तो अपन का जो ओवरऑल आंसर है फाइनल माइनस इनिशियल वो बढ़ जाएगा, तो प्लस बढ़ेगा तो i+1 ही बढ़ेगा। ठीक है, तो i+1 कर माइनस जब अपन शिफ्ट कर रहे
तो 8 ट्यूब कम हो गया, तो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला जो ट्यूब बचेगा वो हट जाएगा, और सबसे लेफ्ट मोस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एन माइनस, मैंने क्या बताया था, हाइट, उस हाइट पे कितने ट्यूब्स है वो अपन को चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या ले रहे, एक वेक्टर मैप बना लीजिए, यहाँ पे बताइए ट्यूब्स, ठीक है, ये हो गया। अब इससे अपन को पता चल जाएगा कितने कॉलम पे कितने ट्यूब्स है हर एक, ठीक है, हाइट पे। तो यहाँ पे ट्यूब्स, ठीक है, एच बराबर नंबर ऑफ ट्यूब्स, हर एक हाइट पे, हर एक मतलब हर एक हाइट पे कितने ट्यूब्स है, तो ये पता चल जाएगा अपन को, ठीक है। तो नंबर ऑफ यहाँ पे ट्यूब्स एच जी टी -1, ठीक है, हर एक हाइट पे कितने ट्यूब्स है वो पता चल गया, है ना। हाइट कौन सी ली अपन ने, हर एक कॉलम पे जो मैक्सिमम टॉप हाइट है वही निकाल रहे हैं अपन, तो उस हाइट पे कितने ट्यूब्स है वो निकाल दिया। अब अपन उसमें से एक ट्यूब हटा रहे, तो -1 कर दिया, ठीक है। अब जो एन माइनस ब्रैकेट ट्यूब्स हाइट -1 है वो अपन को सबसे लेफ्ट मोस्ट पोजिशन देगा, ठीक है, जो कि हट रहा है, ठीक है। तो जो हट रहा है वो माइनस में हो रहा, तो अपन ने माइनस कर दिया, तो अपना आंसर क्या होगा, सी आउट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन प्लस एम एंड एल, ठीक है, ये होगा। अपन का जो आउटपुट है वो 937 0 17 29 यही है जो कि सही है आउटपुट। अब इसको सबमिट करके देखते हैं अपन। तो ये सबमिट हो चुका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।